हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है दोस्तों। आज बात करूंगा आपकी एक बहुत ही यंग अचीवर से। मतलब उसकी बातें सुनोगे तो आप ये वीडियो स्विच ऑफ नहीं करोगे जब तक पूरा नहीं सुनोगे। जी हाँ, ये है चित्रांशा सिंह। चित्रांशा BOSC 5 कोर्स किया था इसने मार्च में, और रिकमेंड हुई है SSB में। अभी तैयारी चल रही है इसकी OTA चेन्नई जाने के लिए। मेरिट लिस्ट की वेट है, बट मुझे पूरा भरोसा है जिस प्रकार से इस बच्ची में कॉन्फिडेंस है और जितना इसमें हार्ड वर्क करने की कैपेबिलिटी उसने किया है, इसका रिजल्ट जो है इसकी मेरिट काफ़ी हाई रहेगी, ये मुझे उम्मीद है। चित्रांशा की से बातें करके बहुत मज़ा आया। वैसे तो कोर्स में थी तो बात करते ही रहते थे, और BOSC कोर्स में क्या है, क्लासेस चलती हैं जहाँ आपको पता ही है, मेरे ये एसेसर्स को आप जानने लग गए हैं सभी, ये लोग पढ़ाते हैं। मैं भी काफ़ी क्लासेस लेता हूँ उसमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की। उसके अलावा 11 बजे एक स्टैंडर्ड टाइम है जिसमें रैंडमली हर रोज़ मैं आप लोगों से बात करता हूँ। आप आपका कॉन्फिडेंस सोचे, आप मेरे से, आपको मौका मिल रहा है तकरीबन हर रोज़ बात करने का और दुनिया भर के टॉपिक्स पे बात करने का। तो ये बहुत जबरदस्त कोर्स है, पॉकेट मनी कोर्स है, पॉकेट मनी कोर्स है। ऑनलाइन एजुकेशन का कमाल है ये टेक्नोलॉजी का, कि बच्चे हमारे कोर्स करते हैं और रिकमेंड होते हैं, उनकी लाइफ चेंज होती है। नहीं भी रिकमेंड हुए तो ये कोर्स करके आपकी लाइफ तो चेंज है, ये मैं बता दूं आपको। यू डू अ कोर्स लाइक दिस एंड योर लाइफ विल चेंज फॉर एवर। द काइंड ऑफ पॉजिटिविटी, द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस, द काइंड ऑफ एबिलिटी टू स्पीक इन अ ग्रुप विच यू विल लर्न हियर, इट्स नॉट पॉसिबल एनीवेयर एल्स। बाकी कोचिंग कराते हैं, हम मेंटरिंग करते हैं, गाइडेंस देते हैं, राह दिखाते हैं और इंस्पायर करते हैं बच्चों को, और देश भर के बच्चे कोर्स अटेंड करते हैं। यू गेट अ वेरी गुड पर्सपेक्टिव ऑफ इश्यूज अक्रॉस द कंट्री। सो जस्ट एंजॉय दिस टॉक, सिट बैक, एंजॉय दिस टॉक विद चित्रांशा सिंह, जो कि हमने अभी रिकॉर्ड किया है, एंड होपफुली ऑल द बेस्ट फॉर हर मेरिट टू ज्वाइन Officers Training Academy Chennai. I enjoyed bringing this video to you. Do subscribe to this channel अगर अभी तक नहीं किया है। भाई बहनों को भी करें और घर वालों को दिखाएं ये चैनल, क्योंकि my second innings is for your first innings. Thank you. जय हिंद। हाय चित्रांशा, क्या हाल है? गुड टू सी यू। बढ़िया। बढ़िया सर, एकदम बढ़िया। आप कैसे हैं? एकदम बहुत अच्छे। और आज तुम्हें वन ऑन वन देख के और भी अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर। अभी तक तो क्लास में ही मिलते थे हम, है ना, यस सर, बाकी यस सर। बच्चों के साथ। बट टुडे इंटरव्यूइंग यू, तुम्हारी बातें करेंगे, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को कि तुमने दोबारा से SSB क्रैक किया है। एंड हम लोग, हमारी टीम पूरी, वी वर एबल टू बी ऑफ सम हेल्प टू यू। दैट इज वेरी, दैट गिव्स मी लॉट ऑफ हैप्पीनेस। सर सम नहीं सर, बहुत सारा हेल्प हुआ है, स्पेशली आपसे, सिमरत सर से। ही वाज ऑलवेज देयर फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। तो सर बहुत ज्यादा हेल्प हुआ, और जो छोटी छोटी चीजें थी ना, जो पहले SSB में कहीं ना कहीं ओवरलुक कर देते थे, तो वो छोटी छोटी चीजें हैं सर जो काम आई इस बार, और फाइनली रिजल्ट मिला। वेरी हैप्पी। थोड़ा अपना बचपन बताओ जिससे कि लोग इंस्पायर हो कि चित्रांशा गांव देहात से है, फादर फार्मर है, मदर होम मेकर है, वहां से ये ऑफिसर बनने जा रही है। जस्ट टेल अस अबाउट योर, लिटिल बिट अबाउट योर बैकग्राउंड। हाँ सर, मेरे जो फादर हैं, ही इज बेसिकली अ फार्मर। तो हमारा जो मेन सोर्स ऑफ अर्निंग है वो तो सर फार्मिंग से ही होता है। बाकी मेरा जो मोस्ट ऑफ द चाइल्डहुड रहा है वो अर्बन एरिया में ही रहा है। आई हैव बीन ब्रॉट अप इन एन अर्बन एरिया। कानपुर में सर मेरी परवरिश हुई है, और मेरी स्कूलिंग भी वहीं से ही हुई है, कॉन्वेंट स्कूल में, मरियमपुर सीनियर सेकेंडरी स्कूल। सो यस सर, डिस्पाइट हैविंग सम फाइनेंशियल इश्यूज, कभी मेरी एजुकेशन पे किसी तरीके का कोई परेशानी मेरे पेरेंट्स की वजह से, या उन्होंने कुछ ऐसा नहीं हुआ है कि मेरी एजुकेशन को साइड में रख के किसी और चीज को प्रायोरिटी दी हो। तो एजुकेशन और उसके बाद सर कॉलेज दोनों ही अच्छी जगह से हुआ है, अर्बन सिटी से, कानपुर से। और मेरे भाई का भी सर सेम ही रहा है। हमारी फैमिली बैकग्राउंड चाहे जैसा भी रहा हो, बट आई हैव बीन रियली फॉर्चुनेट सर कि मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मेरी एजुकेशन पे ध्यान दिया है। और I'm so happy you did your BSc, then your PG, your brother is in IIT.
है ना? Sir, That he's in speaks triple ट्रिपल IT आईटी, Kottayam. या Yes, sir, या triple IT कोट्टयम, Kottayam. हाँ ट्रिपल आईटी कोट्टयम जो यहाँ पे है, केरला में है Yes, sir, केरला में है. ना? I've been to कोट्टयम। बहुत अच्छी बात है चित्रांशा, ऐसे ही परिवारों की लाइफ बदलती है, अगली जनरेशन में एकदम ही लाइफ चेंज हो जाती है ना? सो वेरी हैप्पी। Yes, sir. आपको फौज का शौक कब से हुआ चित्रांशा? व्हाई डिड यू वांट टू जॉइन सर मैंने द एनसीसी किया फोर्सेस? है सर, एनसीसी में मेरा रहा है. आई हैव बीन a part of NCC for 3 years and I have also obtained BNC certificate from NCC Army Wing. तो सर उससे थोड़ा सा एक्सपोजर मिला था, और 3 साल जब सर कैंपिंग वगैरह और कभी जो मेडिकल हॉस्पिटल्स वगैरह वहाँ पे भी ट्रेनिंग हुई है, तो वहाँ पे सर उनसे डायरेक्ट इंटरेक्शन होता था. लगता था कि कितने अच्छे हैं, इनकी लाइफ कितनी अच्छी है, उनका ऑरा कितना अच्छा है. उसी से सर थोड़ा सा हुआ मोटिवेशन. और फिर सर फाइनली CDS FCAT दीज एग्जामिनेशंस पे सर बैठे. फिर फाइनली SSB गए, तो वहां पे सर और जोश आया जब पहली बार सर आई वाज कॉन्फ्रेंस आउट. तो होता है ना सर कि कुछ करना है, आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ. तो दैट गेव द बूस्ट कि हाँ सर इस चीज में तो अब करना ही करना है, अब तो अपने आप को प्रूव करना है और इसमें जाना है. चित्रांशा, दैट स्पीक्स की ये बताओ, बहुत से बच्चे मेरे से पूछते रहते हैं सर ये रिटर्न की तैयारी कैसे करें, कॉलेज के साथ स्कूल के साथ पढ़ें कैसे? हाउ डिड यू मैनेज कि आपने CDS भी क्रैक किया, FCAT भी क्रैक किया, SSB भी क्रैक कर लिया, ऑनलाइन कोर्स भी अटेंड किया है, और पढ़ाई में भी Yes, इतने sir. अच्छे हो, ये कैसे बैलेंस कर रहे थे? जरा बताओ यंग जनरेशन को कैसे कर सकते हैं ये? सर कुछ बहुत एक्स्ट्रा नहीं करना होता है. जो आपको स्कूल्स में कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है आप उसको ईमानदारी से पढ़िए, क्योंकि CDS में FCAT में कुछ अलग नहीं पूछ रहे हैं, वो वही चीजें आ रही हैं. तो जो आपका फोटे है, जो सब्जेक्ट्स आप हमेशा से पढ़ते आए हो, तो आप उस पर फोकस करो. आप ये इंश्योर करो कि आप उससे कुछ गलत नहीं कर रहे हो एग्जामिनेशन में. उसके बाद आप दूसरे सब्जेक्ट्स को उठाओ, उसको पढ़ो, और फिर ऐसे करके आप बेसिकली एक अपना सॉलिड स्कोर जो है वो आप इंश्योर कर सकते हो एग्जामिनेशन में. स्पेशली सर CDS में जहां हम देखते हैं कि वहां पे डाइवर्सिटी होती है क्वेश्चंस की, और सब्जेक्ट्स भी काफी सारे होते हैं, और हर कोई बच्चा है वो कुछ ना कुछ सब्जेक्ट्स है, चाहे साइंस स्ट्रीम हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे आर्ट्स हो, दे हैव सम सब्जेक्ट्स विच विल गिव देम दैट बेसिक स्कोर. उसके बाद सर इंग्लिश है स्कोर करने के लिए, करंट अफेयर्स है, GS है. अगर जो पढ़ाया जा रहा है वही आप ईमानदारी से पढ़ रहे हो तो यू विल बी एबल टू क्रैक इट इजिली. और सर FCAT में तो 1-on-1 क्वेश्चंस, तो उसके लिए सर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं, वो ही अगर सर प्रैक्टिस कर लेते ना तो उसी से सर काफी हद तक स्कोर जो है वो इम्प्रूव हो जाता है. दोनों की सर तैयारी थोड़ा सा अलग ढंग से होती है, क्योंकि CDS में थोड़ा सा ज्यादा नो डीप क्वेश्चंस आते हैं. FCAT में 1-on-1 क्वेश्चंस रहते हैं और स्टैटिक क्वेश्चंस रहते हैं. बस CDS में सर बच्चों को ज्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि लगता है कि कुछ बहुत आउट ऑफ द बॉक्स पूछ रहे हैं, पर सर बहुत ही नॉर्मल NCERTs पढ़िए, 9, 10th, 11th, 12th से जो पढ़ते आ रहे हैं, दैट इज इनफ सर. और SSB के लिए सर कुछ भी अलग से नहीं करना होता है. घर में सर जो रोजमर्रा के काम है, मम्मी बुला रही है, तुरंत उठ के जाओ, काम करो उनका, सुबह उठो, घर में हाथ बटाओ, इसी से सर हो जाता है. साइक डज नीड्स प्रिपरेशन सर. बाकी सर GTO और IO के लिए तो सर जो आप डेली लाइफ में करते हो, दैट इज द ओनली थिंग दैट विल लीड टू सिलेक्शन. बाकी और अलग से कुछ भी नहीं है. आई लव द सिंप्लिसिटी ऑफ योर्स, है ना? और यही हम बोलते रहे, पहले घर में काम करो, पहले घर वालों से अप्रूवल लो. घर वाले जब कहेंगे Yes, कि हमारा sir. बच्चा, हमारी लड़की तो भी अफसर बनने लायक है, फिर योर फ्रेंड्स मस्ट से, देन योर टीचर्स, वो Yes, कहें, sir. तो एक अच्छी क्वालिटीज, अगर आप अच्छे इंसान बनेंगे तो अपने आप वो झलकेगा जब आप परफॉर्मेंस के लिए जाएंगे वहां पे. मैं चित्रांशा दोबारा रिटर्न की बात करना चाहता हूँ कि एक चीज Yes, sir. आपने बड़ी अच्छी बात कही कि आप BSc कर रहे हो, BA कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, एक तो आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं ही हैं आपके पास, उसमें तो Yes, sir. एटलीस्ट यू शुड बी वेरी स्ट्रांग. इंग्लिश, इंग्लिश इज अ मस्ट. अब इंग्लिश के बिना, अब अच्छा है खराब है मैं कह नहीं सकता हूं, बट इंग्लिश के बिना आप आर्मी में, एयरफोर्स, नेवी में अफसर नहीं बन सकते, ये फैक्ट है. सो Yes, बेटर टू sir. इम्प्रूव इट एज अर्ली एज पॉसिबल, Yes, sir. इंग्लिश का तो है सर ना? बहुत तो ज्यादा रिटर्न के रहता लिए भी है. करना है, उसके अलावा जो आपने है ना, और आपने कहा 9th to 12th अगर हम दोबारा वापस जाके NCERT को पढ़ना शुरू करें, वाइड रीडिंग करें, तो CDS FCAT को इतने मुश्किल एग्जाम नहीं है कि आप क्रैक ना कर पाए.
यस सर, बिल्कुल सर। सर बहुत सारे बच्चे होते हैं, ना जाने कितनी कितनी बार क्रैक करके बैठे हुए हैं। तो मेन चीज तो सर उसके बाद से जर्नी शुरू होता है एसएसबी का, इंट्रोस्पेक्शन का। बाकी रिटन एग्जामिनेशन सर इतना ज्यादा बर्डन लेने वाली चीज नहीं है, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो आप नॉर्मली बचपन से सर एग्जाम्स देते आ रहे हैं। कुछ अलग से नहीं पढ़ना होता है, बस प्रैक्टिस करनी है और खुद पे थोड़ा सा भरोसा रखना है कि हाँ हो जाएगा। यही सर होता है। और एक दिमाग सर लगाना होता है कि हाँ मैं कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूं कि मेरा कट ऑफ क्लियर हो और उसके बाद और अच्छा स्कोर हो पाए। तो वो सर हम लोग हमेशा से ही तैयारी कर रहे हैं। जो सब्जेक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा सर साइंस सब्जेक्ट्स रहा है, बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। तो सीरियस जब पेपर मेरे हाथ में होता है, पहली चीज है कि मैं वो क्वेश्चंस कभी गलत ना करूं जो मैं पढ़ते हुए आ रही हूँ। जब सर ये 30 क्वेश्चंस हो जाते हैं, उसके बाद सर मैं दूसरे क्वेश्चंस पे स्विच करती हूँ, फिर वहां पे स्कोर अच्छा करने की कोशिश रहती है। एंड सर इंग्लिश आपने जैसा कहा सर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप ग्रुप में कॉन्वर्सेशन कर रहे हो तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप सेंटेंस दिमाग में बनाओ फिर बोलो, तब तक सर टाइम निकल जाएगा। तो इंग्लिश कॉन्वर्सेशन स्पेशली सर स्क्रीनिंग प्रोसेस में, स्क्रीनिंग में सर जीडी हो गया, वहां पे जो होता है पीपीडीटी का डिस्कशन, जो टाइम मिलता है, स्पेशली सर नरेशन हो गया, उसमें अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो यू विल बी एबल टू स्पीक विद कॉन्फिडेंस। वो सर 1 मिनट आप चुरा ले जाओगे फिर। और उसके बाद सर जब ग्रुप डिस्कशन होता है, अगर इंग्लिश अच्छी है तो सर आप अपना जो पॉइंट है उससे और अच्छे से रख पाओगे, और क्लैरिटी थॉट्स की है वो वहां पे दिखती है सर। तो इंग्लिश तो सर मस्ट है, उससे तो कॉम्प्रोमाइज नहीं। और सर साइक तो हमारी पूरी इंग्लिश पे ही बेस्ड रहती है। दे गिव एन ऑप्शन टू स्विच, बट दे ऑल्सो से कि वापस से फिर इंग्लिश पे आपको स्विच करना है। तो इंग्लिश तो सर मस्ट है। नहीं मैं बट प्रॉब्लम क्या होती है, ये बच्चे बहुत साल वेस्ट कर देते हैं, फिर सडनली जागते हैं फाइनल ईयर में यार सीडीएस भी कर लेते हैं, उनके लिए मुश्किल है। बट इफ यूर मैं यही कहता रहता हूँ बच्चों को, जल्दी डिसाइड करो जिंदगी में। अगर ऑफिसर बनना है तो फिर 9th 10th 11th 12th में डिसाइड कर लो, फिर उसके लिए तैयारी सर शुरू करो। जैसे चित्रांशा बता रही है, अपनी इंग्लिश इंप्रूव करो, करंट अफेयर्स का भाई आपको थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा ना, कुछ तो बैकग्राउंड नॉलेज होगी तभी आप पिकअप कर पाओगे। नहीं तो लास्ट में हबड़ा दुबड़ी फिर जाते हैं, इधर उधर पैसे खर्च करते हैं, फिर वो फेल हो जाते हैं, बहुत दुख होता है, हमें भी होता है और उनको भी होता है कि यार क्यों नहीं हो रहा है। सर ये इस टाइम पे और भी ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि अब जितने तो भी बच्चे आ रहे हैं वो सर आ रहे हैं प्रिपेयर्ड। तो अगर आपको अच्छा करना है उनके बीच में, तो आपको डेफिनेटली थोड़ा जल्दी ही शुरुआत करनी पड़ेगी। तो रिटर्न के लिए आपने कितने दिन मतलब कितनी बार आपने रिटर्न एग्जाम क्लियर किया सीडीएस का? सर मैंने सीडीएस का रिटन एग्जाम 5 टाइम्स क्लियर किया है। और सर 2 बार मैं एसएसबी देने गई हूँ। कुछ टाइम सर ऐसे हो गया था कि मेरे एग्जाम्स वगैरह कोइंसाइड कर रहे थे। ये सर बैंगलोर मेरी 3rd टाइम पड़ी थी एसएसबी, जब मैं फाइनली देने जा पा रही थी। इसके पहले 2 चांस मैंने मिस कर दिए थे, क्योंकि मेरे एग्जाम्स कोइंसाइड कर रहे थे और एक बार कोरोना का थोड़ा सा था दिक्कत। तो ऐसे सर ये 5 टाइम्स क्लियर्ड है। और एफ कैट भी सर सेम 5 टाइम्स। क्या मतलब एवरी टाइम यू अपीयर्ड फॉर द रिटन एग्जाम यू हैव क्लियर्ड इट? हाँ सर, एक टाइम बस था कि आई अपीयर्ड एंड आई कुडंट क्लियर इट। बाकी सर रेस्ट ऑफ द टाइम्स जब भी अपीयर किया है तो आई हैव बीन एबल टू क्लियर इट। इसमें यही तुम्हारी स्ट्रैटेजी रही है कि अपने, तुम्हारे साइंस स्टूडेंट हो तो वो तो तुम्हारा स्ट्रांग है ही। हाउ यस डिड यू प्रिपेयर फॉर सर। योर सोशल स्टडीज एंड जनरल जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, जीएस वगैरह के सर लिए कैसे तैयार? सर कुछ अलग से, आई विल बी ऑनेस्ट सर, कुछ अलग से मैंने बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करी थी, क्योंकि इंग्लिश में सर स्कोर अच्छा हो जाता है। और फिर उसके बाद जीएस में तो सर साइंस सब्जेक्ट्स रही ही हैं। बाकी सर जो थोड़ा बहुत पढ़ते आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो दिमाग में रहता ही है, अब बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स तो नहीं आ रहा है। सर जब आप क्वेश्चंस पढ़ते हो ना, तो एक जो नॉर्मल टैक्टिक होती है, यू विल बी एबल टू मेक आउट कि हाँ उसमें होता है ना कि सर पैराग्राफ्स में होते हैं कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चंस को अगर आप आराम से और फोकस के साथ पढ़ोगे, यू विल बी एबल टू मेक आउट कि हाँ ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट गलत है। और मैचिंग वाले क्वेश्चंस भी होते हैं। तो सर थोड़ा सा दिमाग और लॉजिक भी होता है हाँ, कि वो कर ले जाओ तो फिर हो जाता है। ऑब्जेक्टिव टाइम में दो तो आप कैंसिल कर ही देते हो और ये दो यस तो लग सर। नहीं रहा है, तो योर यस सर, चॉइस बिटवीन टू। बिल्कुल सर यही। और इकोनॉमिक्स भी सर मेरा सब्जेक्ट रहा है 11th और 12th में, तो वो भी एक एडवांटेज मिल जाता है। इसके बाद तो सर हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ज्योग्राफी तो सर हम सब लोग को मालूम है, इतना कुछ अलग से नहीं पूछते हैं कि बिल्कुल ही कुछ ऐसा पूछ लिया कि लग रहा है कि ये क्या ही आ गया। हिस्ट्री में सर थोड़ा सा रहता है, और सिविक्स तो सर थोड़ा सा पढ़ के, और वही सर है ना
कि निकालते जाओ ऑप्शंस जो नहीं आ रहे हैं, कि आपको लग रहा है कि दीज आर ऑप्शंस आर नॉट करेक्ट, तो आप उसको पहले ही स्ट्राइक ऑफ कर दो, देन यू विल हैव टू मेक अ चॉइस, तो दैट वे इट बिकम्स इजी सर। तो वैसे करके हो जाता है आराम से। और एफ कैट में तो सर डेफिनेटली प्रैक्टिस चाहिए होती है, जितना ज्यादा आप पढ़ो उतना ज्यादा, क्योंकि एफ कैट में कोई स्टेटमेंट्स या वैसे नहीं होता है, आंसर आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, तो वो सर उसके लिए करना पड़ता है मेहनत। तो ये बताओ चित्रांशा कि आप क्या रिकमेंड करोगे बच्चों के, कि सेल्फ स्टडी करनी चाहिए सीडीएस और एफकेट के लिए, या कोचिंग वगैरह में जाना चाहिए? क्योंकि बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट खुले, बहुत बच्चे जाते हैं। कहाँ जा रहे हो जी? सीडीएस की रिटर्न की कोचिंग के लिए जा रहे हैं? सर आई वुड से कि सेल्फ स्टडी जब तक आप नहीं करोगे, कोई कोचिंग आपको मदद नहीं कर सकती है किसी भी एग्जाम, चाहे वो सीडीएस हो, एफकैट हो, नीट हो, जेईई हो, सेल्फ स्टडी इज मस्ट। उसके बाद अगर आपको लग रहा है, सबसे पहले तो सर जो एग्जाम की रिक्वायरमेंट है आप उसको पहले पढ़िए, जो सिलेबस है सबसे पहले आप उसको पढ़िए, उसको कहीं नोट डाउन करिए, उसके बाद अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए, देखिए कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप काफी पीछे हो तो डेफिनेटली कोई हार्म नहीं है किसी कोचिंग का हेल्प लेने के लिए, लेकिन अगर आपको लग रहा है यू विल बी एबल टू डू इट, सो सेट दैट टाइम प्लान, प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स, और अपना एक स्ट्रैटेजी बनाओ कि हाउ आर यू गोइंग टू अटेम्प्ट दैट पेपर, तो सर इजीली क्लियर हो जाएगा। कोचिंग में पैसा बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है अगर आपको लग रहा है कि हाँ यू विल बी एबल टू डू इट सर। आई एग्री विद यू कि पहले देखो कि आप कितने पानी में हो, फिर यस स्ट्रेटजी सर। बनाओ नदी पार कैसे करनी है। यस सर। है ना? और हर एक का सेल्फ अलग स्टडी होगा। तो तुम्हारा साइंस अच्छा था तो यू आर, बट कोई बिल्कुल। मेरी तरह आर्ट्स का स्टूडेंट है, उसके लिए महाभारत मैथ्स हाँ सर। है ना? तो फिर भाई वहां यस फोकस करो सर। ना। आप आपके और मेरा और आपका एक हो ही नहीं सकता। हर बच्चे की अलग स्ट्रेटजी होगी, हर एक का अलग एप्टीट्यूड होगा, और बिल्कुल हर एक सर। ने इस मैराथन को अपने अलग अंदाज से दौड़ना है। ये सर सबकी अलग स्ट्रैटेजी होती है, तो पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि सर अपने आप से सर ईमानदार होना है, अपने आप को पहले आपको एनालाइज करना है कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। उसके बाद अगर लग रहा है कि मैं ये कर सकती हूँ तो आराम से करो, उसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो। अगर लग रहा है कि टाइम कम है और कोचिंग से हेल्प मिल सकती है तो डेफिनेटली आप उसके लिए जाओ, ये सर मेरा रिकमेंडेशन रहेगा। पर सर मेन तो वही पॉइंट है कि खुद को एनालाइज करना है, और जैसा कि आपने कहा ना कि कितने पानी में हो, ये तो सर कोई कोचिंग नहीं बता पाएगा आपको कि आप कितने हाँ, पानी में हो। वो खुद ही देखना है, पानी का लेवल खुद ही है। और पानी वही का सर। लेवल भी ना चित्रांशा तभी पता लगता है जो गोता मारते, बाहर से नहीं पता बिल्कुल। लगता। बिल्कुल सर। सर सिलेबस में ही आधी चीजें छिपी रहती हैं, सिलेबस हाँ, आप एक बार अच्छे से देख लो, आपका आधा एग्जाम तो वैसे ही आपके दिमाग में आ जाएगा कि हाँ ये पढ़ना है, बहुत नहीं पढ़ना पड़ता है। बच्चे सिलेबस नहीं देखते हैं। मैं यही कहता हूँ, सबसे पहले यूपीएससी का सिलेबस प्रिंट आउट लेके अपने टेबल पे रखो, और आधा घंटा बैठो उसके ऊपर, अंडरलाइन करो यार ये है, ये है, ये कौन कहाँ पर, एंड देन देखो कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, जैसे आपने बताया बिल्कुल किस सर। चीज के किस यूनिट के कितने नंबर आने वाले हैं। एफ तो कैट को तो सर यही स्ट्रैटेजी है क्लियर करने की, उसमें तो सर सिलेबस जिसने अच्छे से समझ लिया उसका सर हो जाएगा क्लियर, क्योंकि सिलेबस में ही आधी चीजें हैं, सब कुछ दिया हुआ है कि ये पूछना है, अब आपको बस तैयारी करनी है कि क्वेश्चन इस चीज से गलत नहीं होना चाहिए। एफ कैट तो सर ज्यादा इजी है सीडीएस से क्लियर करना। एक्सेलेंट। तो अब तुम्हारी ओटीए जाने की तैयारी है? यस सर, ओटीए का है, नॉन टेक्निकल सर। यू आई विल एम मीट, वेटिंग फॉर मेरिट लिस्ट सर। आ जाएंगे 100% है इस बार। ठीक है, एंड यू शुड टेल अस जब आई। अच्छा अब बताओ, आपको बीओएससी कोर्स का कैसे पता चला, एंड हाउ डिड यू कनेक्ट विद मी एंड माय टीम? सर बीओएसी कोर्स का आपके थ्रू पता चला था, आपका सर टेलीग्राम चैनल है तो वो मैंने ज्वाइन किया था, क्योंकि सर आपकी अन अकेडमी पे क्लासेस आती थी, तो आई डू नॉट हैव अ सब्सक्रिप्शन ऑफ अन अकेडमी, जो आपकी फ्री क्लासेस है सर उसका सर मजा लेते थे तो वो देख लिया करते थे। तो सर हाँ, जब टेलीग्राम पे ज्वाइन किया ना तो आई वॉज एबल टू कम थ्रू दैट कोर्स कि हाँ बीओएसी कोर्स ऐसा अवेलेबल है। उसमें सर एक लाइन बहुत अच्छी लिखी थी कि यू विल गेट द एनालिसिस बाय ऑल द थ्री असेसर्स, एक आपको डिटेल्ड एनालिसिस मिलेगा। ऐसा सर पहले भी जब मेरी रिकमेंडेशन हुई थी तो कभी ऐसा एनालिसिस पॉसिबल नहीं था मैंने किया हो या किसी और असेसर के थ्रू मुझे मिला हो, तो दिस वाज समथिंग दैट वाज रियली न्यू फॉर मी कि हाँ इस बार मुझे प्रॉपर एनालिसिस मिलेगा, आईयू से मिलेगा, साइक्स से मिलेगा, और जो हमारे जीटीयू हैं उनसे मिलेगा, तो दिस वाज सर रियली गुड वन। और इसी वजह से सर मैंने डिसाइड किया कि लेट्स गो फॉर इट, कि कम से कम पता तो चले कि हाँ कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। और तुमने किया बीओएससी 5,
है ना? यस सर, तो BOAC उसकी 5। कब था, क्या यादें हैं तुम्हें उस कोर्स की? सर ये मार्च में कोर्स स्टार्ट हुआ था, 16 मार्च से ये चला था सर 1 अप्रैल तक। तो उसमें सर बहुत सारे स्टूडेंट्स भी मिले थे। सर बेसिकली BOAC कोर्स का जो सबसे बड़ा एक इनपुट रहा है वो ये रहा है कि सर वो इन्वायरमेंट मिला है। हम लोग हमेशा SSB के लिए प्रिपेयर करते हैं अकेले एक कमरे में बैठ करके, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, साइक वाला कर रहे हैं, GD के लिए अकेले अकेले कर रहे हैं। जब आप 4-5 बच्चों के साथ बैठ के प्रिपेयर करते हो ना, तो आपको फिर से वही चीज पता चलती है आप कितने पानी में हो। और काफी सारी रिसोर्सेज हैं जो शेयर करते हैं बच्चे। और जब आप बात करते हो ना, तो आप जब रियल एनवायरनमेंट में जाओगे SSB में, तब डर नहीं लगता है। वो जो एकदम से सर होता है ना कि अब ये ग्रुप मिल गया है, अब बात हाँ करनी है, हाँ वो हाँ। सर कंटिन्यूटी मिली थी मुझे उसके थ्रू कि हाँ आपके थ्रू सर वो एक एनवायरनमेंट मिला, वो इतने सारे बच्चे मिले, एंड दे वर ऑल रियली सो गुड सर। इतने ज्यादा सपोर्टिव थे हमेशा सर। रेगुलरली जो रिसोर्सेज हैं वो शेयर करना, बुक्स वगैरह क्या पढ़ रहे हैं ये बताना, रेगुलरली मीटअप्स अरेंज करना कि चलो आज लेक्चरेट करते हैं, आज GD करते हैं। उससे सर एक कंटिन्यूटी रही कोर्स के बाद भी सर। जब कोर्स और खत्म हुआ, और हम तो कोर्स खत्म होने के बाद भी छोड़ते नहीं है। वी रिमेन इन बिल्कुल टच, सर, है ना? हम बिल्कुल तो सर। यू बिकम पार्ट ऑफ, यू नो, हम एक फैमिली है हमारी, तो सब बच्चों की और हमारी सबकी, यस है सर, ना? बिल्कुल। तो वही रहा है सर। और जो रहा है सर, जो एसेसर्स रहे हैं, नाकरा सर थे, तो उन्होंने सर ईमानदारी से बताया कि बेटा ये करना पड़ेगा, इंटरनेशनल रिलेशन है, करंट अफेयर्स हैं, इसको आप नहीं छोड़ सकते हो। लिली मैम ने बताया SRTs में जो सर दिक्कतें हो रही थी कि आप रीजंस नहीं लिख रहे हो, आप ये तो लिख रहे हो कि आप कन्विंस कर रहे हो, कैसे कन्विंस कर रहे हो। और सर GTO में सर कनिनिका मैम ने भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कोई भी ऐसा PGT में या किसी में भी कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता है जिसका कोई सोल्यूशन ना हो। तो सर उससे थोड़ा सा लगता है कि हाँ सर कर ले जाएंगे, अब अच्छा हो गया है, अब इतना तो हो ही गया है कि हाँ कोई भी सिचुएशन होगी, नहीं भी आ रहा होगा तो जूझेंगे और कर निकलेंगे। तो ये सर थोड़ा सा एक अच्छा वाला मिला था। और एक जो सबसे अच्छी चीज रही है इस कोर्स की, कि हर एक असेसर ने आपको टाइम दिया है, आपको बताया है कि आप कहाँ पे हो, कैसे कर रहे हो, एक रिपोर्ट जो कहते हैं। तो जिसके लिए मैंने सर ये कोर्स ज्वाइन किया था वो मुझे मिली है सर, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल। और सिमरत सर तो सर हमेशा ही रहे हैं, वो तो सर एज आवर बडी हमेशा सर या मोटिवेट करने। इज योर एज, आप लोगों यस की एज सर, का है, मे बी एक आधा साल ऊपर नीचे, तो ही यस सर। अंडरस्टैंड्स यू ऑल बेटर, है बहुत ना? सर, उनसे बात करने में तो ऐसे लगता है कि बड़े भैया से ही बात कर रहे हैं। तो आई इवन एड्रेस हिम एज भैया, बहुत ज्यादा अच्छे हैं सर वो तो, अलग ही लेवल है सर। तो एक अच्छा वाला इन्वायरमेंट मिला सर, जैसे एक फैमिली होती है ना, वो मिल गई सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपके थ्रू। नहीं, बहुत अच्छा है। तुमने तो BOAC 5 किया था, अभी हम 10 लॉन्च कर रहे हैं 1 अगस्त से, यस सर, BOAC 10 10। लॉन्च कर रहे हैं। एंड इतने बच्चों की लाइफ चेंज हो गई है। और अभी हमने एक BOAC का अलुमनाई भी बना दिया ग्रुप, हाँ उसमें भी, हाँ सर। है ना? उसमें हाँ, आई बच्चे एम अ आपस पार्ट में, ऑफ दैट ग्रुप सर। हाँ, उसमें नोट्स वोट एक्सचेंज होते रहते हैं, नए नए वीडियोस पोस्ट हो जाती हैं। यस सर। और हम जो हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस होती थी, और जो ऑफलाइन, मतलब ऑफलाइन ऑनलाइन ही जो हम डिस्कशन करते थे यस अलग सर। से। सर वो भी बहुत सर हेल्प किया है, क्योंकि पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस सर ऐसे होता है कि आप रेगुलरली प्रिपेयर कर रहे हो, बट सर कुछ एक आधी चीजें होती है ना जहाँ पे इम्प्रूवमेंट जरूरी होता है। जैसे रीडिंग हैबिट्स आपने बोला था, आपने मैप का आप काफी एम्फेसिस करते हो कि मैप आपके कमरे में होना चाहिए। और सर ये वहां पे भी बिल्कुल सही बात हुई आपकी कि जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स थे, तो वो काफी ज्यादा पूछ रहे थे रिगार्डिंग ज्योग्राफी कि हाँ इस कॉन्टिनेंट में क्या क्या हो रहा है, स्पेशली सर दोज पीपल हु हैव रिटन कि उनका इंटरेस्ट है जियोपॉलिटिकल में। तो उनसे तो सर ये रेगुलरली क्वेश्चन किया जाता है, एंड इवन दोज जिन्होंने नहीं भी लिखा है, तो एक बेसिक नॉलेज सर इट इज ऑलवेज नो होता है कि हाँ होनी चाहिए रिगार्डिंग करंट अफेयर्स, रिगार्डिंग द जियोपॉलिटिकल अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशंस क्या चल रहा है इधर, क्या चल रहा है कौन से कॉन्टिनेंट में, क्या किसकी कैपिटल है। तो सर मैप्स ये जो हैं चीजें, दीज आर रियली इंपॉर्टेंट। एक मैप तो होना ही चाहिए, एक इंडिया का और एक वर्ल्ड का, वर्ल्ड मैप, ये हम दो नहीं चीजें तो चाहेंगे, होनी चाहिए। ये दोनों चीजें मस्ट है ना? और एक बिल्कुल सर। एटलस, एक एक एटलस भी होनी एटलिस, चाहिए, ये है ना? सर इसका ऐसे असर नहीं समझ में आता है, लेकिन जब आप बैठते हो वहां रूम में और जब वो पूछना चालू करते हैं, तब सर उसका बेनिफिट समझ में आता है कि हाँ ये किया था तो आज इसका बेनिफिट मिल रहा है। अगर जवाब नहीं भी
बता पाओ तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पर्सनल क्वेश्चंस जो हैं वो आपको ज्यादा अच्छे से आने चाहिए। लेकिन एक है कि अगर आप बता ले जाओ ना तो एक सर मोरल बूस्ट हो जाता है कि हाँ मालूम है। हाँ, इट गिव्स यू हाई यस नेक्स्ट सर। क्वेश्चन के लिए ना, और कॉन्फिडेंस ऊपर यस बढ़ता रहता सर, है कि यार मैंने बढ़ता ये रहता बता है। दिया, ये बता दिया, है ना। यस तो सर, यस सर। इसीलिए हमने बहुत पर्सनालिटी डेवलपमेंट के साथ साथ करंट अफेयर्स और जियो स्ट्रेटेजिक इश्यूज, स्पेशली सीडीएस सेंट्री में दे एक्सपेक्ट यू, डेफिनेटली सर। बिकॉज यू हैव अ वेरी शॉर्ट ट्रेनिंग पीरियड, है ना। सो दे एक्सपेक्ट कि यू आर ओनली एन ऑफिसर मटेरियल एंड बस थोड़ा आपको ड्रिल करानी है, पीटी करानी है, स्टार लगाने, चलो भाई। बिल्कुल सर, इस बार का जो इंटरव्यू था इट वाज रियली डिफरेंट, क्योंकि सर जैसे सब एक्सपेक्ट करके जाते हैं कि वो रैपिड फायर क्वेश्चंस होंगे, कुछ फैमिली से पूछेंगे, कुछ हॉबीज, ऐसा कुछ भी नहीं था सर इस बार। वन ऑन वन अच्छा, क्वेश्चन थे। यस सर, वन ऑन वन क्वेश्चन थे। शायद एक ही रहा हो हॉबीज से रिलेटेड जो उन्होंने थोड़ा सा रैपिड फायर लिया है कि 4-5 क्वेश्चंस एक साथ पूछे। बाकी तो सर वन ऑन वन क्वेश्चंस थे कि डायरेक्टली उन्होंने स्टार्ट किया कि ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि उन्हें मालूम है सर इस स्टेज तक आते आते कैंडिडेट प्रिपेयर्ड हो जाता है, उसे मालूम होता है कि ये सेट ऑफ क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो वो एक रामायण की तरह आप बोल दोगे। तो इस बार सर वो भी काफी उन्होंने क्या दिमाग से। किससे स्टार्ट किया उन्होंने, क्या किस क्वेश्चन, कुछ सर क्वेश्चंस याद पर्सनल है? पर्सनल क्वेश्चन सर कि फैमिली बैकग्राउंड से ही स्टार्ट किया था, लेकिन रैपिड फायर ना करके सर वन ऑन वन क्वेश्चन कि अगर है, जैसे मेरा ये सर फार्मिंग बैकग्राउंड है, तो क्या क्या चीजें हैं जो आपके फार्म में उगाई जाती हैं, कितना फार्म है आपका, ठीक है, एजुकेशन है तो कहाँ कैसे रहा है, कितने अटेम्प्ट्स दिए, एक एक अटेम्प्ट का सर उन्होंने पूरा पूछा था कि इसमें क्या रहा, इसमें क्या रहा, रिटर्न का स्कोर कैसा रहा, रिटर्न अगर नहीं रहा है क्लियर तो फिर आपने क्या किया। ऑल दीज थिंग्स सर एक प्रॉपर जैसे वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन होता है एक इंटरव्यूइंग ऑफिसर से, दैट वाज देयर सर, एंड नॉट जस्ट फॉर मी, फॉर एवरी कैंडिडेट सर। तो सभी का सर वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन था। और जियोपॉलिटिकल अफेयर्स के बारे में पूछा था कि एक लड़की से तो सर पूछा था कि आप कॉन्टिनेंट्स वगैरह हैं जो 5 कॉन्टिनेंट्स का सर उन्होंने पूछा था कि उसमें हर एक कॉन्टिनेंट में आप बताइए कि क्या चल रहा है। शी माइट हैव रिटन समथिंग रिगार्डिंग दैट, तो उनसे उन्होंने पूछा क्या? होगा। बाकी आप इंडिया को कैसे हम्म, पहचानोगे, 10 से 15 मॉन्यूमेंट्स के बारे में बताइए जो आप जिससे पता चले कि हाँ दीज बिलोंग टू इंडिया। ऐसे करके सर दीज क्वेश्चंस वर आस्क्ड, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज दे वर आस्क्ड, ऐसे करके सर बहुत सारे क्वेश्चंस वो पूछ रहे थे, एंड दे वर वन ऑन वन क्वेश्चन सर, रिगार्डलेस ऑफ what you have written and how much have you performed in SSBs जो आपकी प्रीवियस रहा है। सो सर ट्रेंड हो चुके हैं, उन्हें मालूम है कि आप इतने सारे अटेम्प्ट्स दे के आ रहे हो, अब तो आपको सब मालूम है, तो लेट्स गो ऑन वन ऑन वन। यू आर एबल टू आंसर एवरीथिंग, या कोई क्वेश्चन ऐसा लगा जो चित्रांशा भी क्लीन बोल्ड हो गई हो? हाँ सर, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जिसमें लगा कि क्लीन बोल्ड हो गए, तो आई एक्सेप्टेड नेचुरली सर कि आई डू नॉट नो, वो ज्यादा सर मैं घुमाती नहीं हूँ। इफ आई डू नॉट नो आई क्लियरली से कि आई एम सॉरी सर आई डू नॉट नो। तो लेकिन सर पर्सनल क्वेश्चंस जैसा कि पहले भी मैंने बोला था, पर्सनल क्वेश्चन से सर नो कॉम्प्रोमाइज, बिकॉज even I know at this stage that I should know all the questions that belong to me and that are about my family, my education. इसमें sir I cannot say I do not know. एग्जैक्टली, ये तो जो PIQ में लिखा हुआ है आपने, you have to be very confident of that because that Yes you sir. have yourself written, so there's Yes no sir. excuse to, you know, fault on that one, है ना। यस डेफिनेटली सर, अगर वो पूछ रहे हैं कि आप फैमिली में किससे ज्यादा क्लोज हो, दैट इज वेरी नॉर्मल क्वेश्चन सर, जो हर एक कैंडिडेट कभी ना कभी फेस करता ही है, वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ्स क्या है। तो इसमें सर आई कैन नॉट से कि आई डू नॉट नो, कैपिटल किसी जगह की नहीं पता, आई कैन से कि यस सर आई डू नॉट नो। अपने बारे में सर आई कैन नॉट से कि आई डू नॉट नो, तो यही होता है सर। एंड सर जब आप प्रिपेयर करते हो ना एसएसबी का, आई वुड सजेस्ट ऑल द कैंडिडेट्स कि आप अपने बारे में तो इंट्रोस्पेक्शन करो ही करो, जो दुनिया में चल रहा है, देश में चल रहा है, उसका थोरो इंट्रोस्पेक्शन भी करो। कोई अगर चीज है न्यूज में आई है तो ऊपर ऊपर से हेडलाइन ना पढ़ के थोड़ा सा अंदर डेप्थ में भी जाओ, बिकॉज दे आस्क, जैसे हिजाब केस वगैरह है तो They want दे your आस्क। opinion. They डेफिनेटली want, सर, योर ओपिनियन। और यही हम पढ़ाते रहे, मेरा तो यही फोर्टे है ना, यस सर। कि ये सर आपकी जो मैगजीन है उसमें भी लास्ट का जो सेक्शन होता है वो सर पढ़ने वाला, जो पूरा एक ओपिनियन वाला होता है, तो दैट कैन हेल्प ऑल द कैंडिडेट्स कि अगर खुद का नहीं है तो एटलीस्ट यू कैन नो द ओपिनियन ऑफ अदर्स, और उसके बाद आप खुद का ओपिनियन बना सकते हो। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली 3-4 लोगों का पढ़ोगे तो आप ना तकरीबन बीच में आ जाओगे,
कुछ हिस्से लेके, बिकॉज एवरीवन हु इज राइटिंग फ्रॉम हिज पर्सपेक्टिव, हिज और यस हर, सर, एंड नाउ यू आर सीइंग, यू आर एबल टू रीड ऑल दिस, वो सामने रखा हुआ आपके, है डेफिनेटली ना, सर, एंड देन हाँ यू मेक योर ऑनेस्ट ओपिनियंस, एंड विच आर योर ओपिनियंस, स्टैंड बाय देम। वही तो सुनना चाहता है वो। यही सर है। और रीडिंग हैबिट, ये सर तो हमेशा वो एम्फेसाइज करते हैं, जैसे मेरी भी इतनी ज्यादा नहीं है। जब रिकमेंड हो गए थे सर, तो जब हमारी ऑफिसर्स से बात हुई थी, तो दे ऑलवेज सेड कि अब जो टीवी वगैरह में एक्टर्स और ये सब आते हैं, लीव ऑल दैट हीरोज, अब आप नए हीरोज के बारे में पढ़ो, विक्रम बत्रा के बारे में पढ़िए, उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में जानिए, रीडिंग हैबिट्स इंकलकेट करिए, इससे आप आगे बढ़ोगे। अब जो आप करके आए हो उसे आप पीछे छोड़ दो। अब आप अगर ऑफिसर बनने वाले हो तो डेवलप दोज क्वालिटीज, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है रीडिंग। उससे आपका दिमाग है वो एक्सपैंड होगा, आपकी जो थिंकिंग है वो बढ़ेगी। तो सर रीडिंग तो आई वुड से कि इवन नाउ सर आई विल कंटिन्यू। मुझे मालूम है सर कि बहुत सारी चीजें यू हैं हैव टू। जो सर कमी है और अभी भी सर इम्प्रूव करना है। जब सर पहली बार रिकमेंड हुए थे आई थॉट दैट्स इट, लेकिन अभी सर आई नो कि इम्प्रूवमेंट करते रहना पड़ेगा। आई कैन नॉट अफोर्ड टू स्टैंड, और ये सोचना तो बिल्कुल भी नहीं कि अभी हो गया, नहीं सर, कंटिन्यूसली आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यही चित्रांशा में जितने बच्चे रिकमेंड होते हैं, अभी ये मेरे पास आई भी थी हमारी रितुल आई थी मिलने के लिए, जो एनडीए ऑल इंडिया रैंक 3 है। फिर कल परसों ये आई थी मेरे पास शाम भवी, जो ऑल इंडिया ओके रैंक सर, 2 है। और फिर ओके, आर्यन पुनिया, जो अगेन वन ऑफ माय मेंटीज। ये जितने बच्चे मेरे से मिलने आते हैं, मैं आधा घंटा उनको बोलता हूँ ये स्टेज हो लिया, और ये कोई यस बहुत बड़ा सर, काम नहीं किया तुमने, ये बिल्कुल असली नहीं काम सर, अब स्टार्ट है कि ट्रेनिंग में भी यू रिमेन ऑन टॉप। And यस सर, training may be, Chitransha, it is how you perform in academic subjects. And academic subjects all about reading, about रीडिंग awareness. सर, है ना? तो ये नहीं कि अभी यहाँ तो पास हो गए वहां पीछे वो, नो। And then once you get commission, because people have a lot of expectations from an officer. तो डेफिनेटली सर, हाँ, so becoming an officer is just an event. Now you have to become a good officer. यस सर। और सर वहाँ बैंगलोर में सर काफी एक बड़ी लाइब्रेरी है सर, उसमें बहुत सारी बुक्स हैं, और स्पेशली बुक्स दैट आर रिटन बाय ऑफिसर्स, सर मैगजीन्स वगैरह हैं। तो उसमें सर हर एक ऑफिसर के अपने जो ओपिनियंस हैं, द बुक्स दैट दे आर सजेस्टिंग, तो इट शोज सर कि जो हमारे ऑफिसर्स हैं, दे आर नॉट जस्ट अबाउट फिजिकल स्ट्रेंथ, दे आर ऑल्सो अबाउट मेंटल स्टैमिना, दे ऑल्सो रीड। हम लोग का एक अलग परसेप्शन रहता है कि हाँ वॉइस अच्छी है, तगड़ी है पर्सनालिटी, लेकिन सर उसके अलग हटके, उसके परे भी सर वो बहुत वो मेहनत करते कुछ हैं ही खुद साल है पर। वो कंपनी वगैरह में। हम लोग जो पीपल हु राइज टू बी brigadiers and above, most of them are well read, most of them are यस well सर, read, and they can write well, because इसके बिना you will never make a good and successful officer, you will not be an impactful person. यस तो सर, तो यू आर ऑन द राइट लाइन चित्रांशा। बहुत बहुत मुझे खुशी मिलती है आप जैसे बच्चों को देख के। आई फील कि हमने ये कोर्स स्टार्ट करके ना बढ़िया काम किया। ऐसा है भी नहीं, कमाल की बात है, ऐसा है भी नहीं, ऐसी टीम भी नहीं है किसी के पास जैसी ये हमारी 2 लेडी ऑफिसर्स हैं, कनिनिका और यस सर, लिली, लिली है मैम, ना। सो सिंसियर, सो सिंसियर, सो डेडिकेटेड। सुबह 6 बजे उठ के जो है एक एक बच्चे का पूरा डोजियर पढ़ के उसको बताना, भाई नालायक तो कहाँ बहुत है। सर। और सर मेरा भी जैसे रहा है कि मैंने बाकी का भी देखा था जो है कोचिंग अकेडमीज की, आप जब कैंडिडेट की तरह देखते हो तो यू ऑल्सो वांट कि हाँ थोड़ा सा फाइनेंशियली भी कम हो जितना हो यस, सके। तो आपका सर ये भी चीज बहुत अच्छी है कि बहुत ज्यादा सर पैसे नहीं लगे, बहुत ही इट नॉमिनल इज पॉकेट अमाउंट था मनी कि कोर्स, बिकॉज पॉकेट हम तो मनी सोशल कोर्स सर्विस के सर। लिए आए हैं चित्रांशा इस फील्ड में। वी हैव कम टू एम्पावर यंग पीपल, एंड ऑल्सो कि मेरे साथ जो सेकेंड इनिंग्स में भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो इट्स देयर पॉकेट मनी फ्रेंडली कोर्सेज। यस सर, एक और फायदा क्या, आप घर बैठे कर रहे हो और ज्वाइन कर लिया आपने पूरे इंडिया के बच्चों से। अब बहुत तुम्हारी सर क्लास ये में देखो कहाँ कहाँ से बच्चे थे तुम्हारी क्लास में। सर मेरी जैसे सर बहुत सारे अभय सर जो रिकमेंड हुआ सर, ही ऑल्सो हैज, जो उसका भी बैकग्राउंड है सर, फार्मिंग बैकग्राउंड ही है उसका। हाँ और सर बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत ज्यादा हाई सोसाइटी की नहीं सर, हाँ, मेरे जैसे ही सर बच्चे हैं। वेरी नॉर्मल, बट और दे बिलोंग टू ऑल प्लेसेस इन इंडिया, ऑल प्लेसेस सर। और है ना। क्योंकि सर फीस इतनी कम है तो इट्स वेरी इजी फॉर स्टूडेंट्स ऑल्सो टू ज्वाइन।
और जब इतने सारे बच्चे ज्वाइन कर लेते हैं सर तो अलग ही मजा होता है सर, बहुत सारा सर मिल जाता है इनपुट सभी बच्चों से। और रिकमेंडेशन तो सर अलग बात है, लेकिन आप जब किसी से इंटरेक्ट करते हो तो हर एक में सर कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होता है जो आपको सीखने को मिलता है, वो सर इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मिला है सर। आई नो, मैं यही कहता हूँ ऐसा कोर्स आप कर लो एक बार, तो आपकी पर्सनालिटी में तो देखो निखार आ ही गया है। wherever you will go, you are at least now aiming for 1 or 2 posts higher than what you were capable earlier, यस सर, है यस ना? सर। एक हमेशा रहता है कि हाँ ये इस चीज में अच्छा है तो मुझे भी ये चीज इससे सीखनी है और इसी की तरह अच्छा बनना है, तो ये सर हमेशा रहता है। और अगर अकेले बैठ के प्रिपेयर करो तो सर वो मजा नहीं आता है जो सबके साथ इंटरेक्शन में आता है, ये चीज सबसे जरूरी है सर। बाकी सब चीजें तो साइड में है, अपने जैसे लोगों से इंटरेक्ट करो वो अलग ही मजा है सर। और वही चीज एसएसबी में भी मायने रखती है क्योंकि वहां पे भी मेरे जैसे बच्चे आ रहे हैं, तो उनसे सर आसानी से आप कम्युनिकेट कर पाते हो बिकॉज यू हैव बीन कम्युनिकेटिंग इवन इन द कोर्स ऑल्सो। तो एक अच्छा तालमेल बैठ जाता है एंड यू एंजॉय द प्रोसेस, दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड सर इन एसएसबी। बिना किसी टेंशन के प्रोसेस एंजॉय करो, बाकी सब आराम से हो जाएगा। Fine. तो हाँ, एसएसबी में तुम क्या एडवाइस करोगी? ये लड़के लड़कियां जो भी हैं इतनी टेंशन लेते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, इतनी इतनी सर कोचिंग कोई करते टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जस्ट ट्रस्ट योर असेसर्स एंड गिव योर बेस्ट। आप बस ये सोच के जाओ कि मुझे अच्छा करना है, रिकमेंड होंगे नहीं होंगे आप छोड़ दो। मैं तो इस बात के लिए भी प्रिपेयर्ड थी सर कि होंगे बहुत अच्छी बात है, नहीं होंगे दोबारा जाएंगे। कौन सी ऐसी टेंशन हो रही है कि बिल्कुल अब झंडा गाड़ के ही आना है, नहीं आराम से जाओ, एंजॉय करो, खाना पीना खाओ, लोगों से बातचीत करो और जो भी टेस्ट आए उसमें 100% देना है। एक बार नहीं दे पाए, अगला वाला जो टेस्ट है उसमें अपना 100% देना है, टास्क पे फोकस करना है और बाकी असेसर्स पर छोड़ देना है कि वो कैसे कर रहे हैं। खुद असेसर नहीं बनना है कि मैंने ये अच्छा किया, मैं ये अच्छा कर सकती थी, नहीं, जो हो गया छोड़ दो। जो अगला वाला आने वाला है, जो भी टेस्ट है आने वाला है, चाहे जीटीओ का हो, इतने सारे मौके मिलते हैं, 4 दिन सर बहुत होता है, तो कभी ना कभी तो यू विल बी एबल टू शो अप दोज क्वालिटीज। और सर अगर ऐसे ही सोच के जाओ ना तो फिर सर हो जाता है रिकमेंडेशन, और अगर ज्यादा सोच के जाओ कि नहीं बस करना ही है तो सर आप नर्वस हो जाते हो। फिर डेस्परेट हो जाते हैं, फिर बहुत नर्वस सर। होते हैं, फिर ना दिमाग कुछ सोच रहा है, जबान कुछ बोल रही होती है, हाथ कुछ बिल्कुल, और कर रहे होते हैं, हैंड बिल्कुल आई सर। ये कोऑर्डिनेशन। सर, बिल्कुल, ये है ना? सर हो तो चुका है मेरे साथ में फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो ये सर मैं जानती हूँ कि जब आप बहुत ज्यादा प्रिपेयर, सर कोई भी बच्चा अगर प्रिपेयर कर रहा है तो डेफिनेटली सर एक्सपेक्टेशंस आर देयर कि हाँ अगर मैं हाँ, इतना टाइम दे रही हूँ तो डेफिनेटली आई एक्सपेक्ट दैट आई विल गेट रिकमेंडेड, या वो रहता है सर। और अगर नहीं हो तो बुरा भी बहुत लगता है, लेकिन उन सब से को अगर छोड़ दिया जाए, सबसे परे हट के अगर आप ये सोचो आपको सीखने को कितना सारा मिल रहा है, एटलीस्ट यू आर बिकमिंग बेटर। और अगर आप जाओगे नेक्स्ट टाइम तो यू विल हैव दोज क्वालिटीज, और कभी ना कभी तो वो असेसर्स को दिखेगा, तो आप उन पे भरोसा करिए ना कि वो बैठे हैं, दे आर वेल क्वालिफाइड, दे विल बी एबल टू असेस यू। या तो उससे सर आसानी से आप अच्छा से करोगे और रिकमेंडेशन सर मिल जाता है। देयर आर मेनी पीपल सर आई हैव सीन जो कई कई बार में रिकमेंड होते हैं एंड फाइनली, जैसे कभी कभी तो लास्ट अटेम्प्ट भी हो जाता है, हाँ, तो जब सर लास्ट अटेम्प्ट होता है ना तो दे आर लाइक कि होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है, तो सर डेफिनेटली हो जाता है। नहीं, मैं तो हमेशा कहता हूँ, पंचलाइन होती थी, गो देयर टू परफॉर्म, नॉट फॉर यस सर, रिकमेंडेशन। यस सर, ये डेफिनेटली। ये 5 दिन का मैच है, प्ले टू योर बेस्ट एबिलिटी। और ये टीम मैच है कि सोचे सारे प्लेयर हैं तुम्हारे साथ, और देखो तुम्हारा लग गया तो अच्छी बात, नहीं किसी और का भी हो जाए तुम्हारे से तो अच्छी बात है, बिल्कुल क्या सर, प्रॉब्लम? बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है, हम अगली बार करेंगे, और जब जाना हाँ, ही है तो हाँ, इस बार नहीं अगली बार सही सर, अच्छा तो करेंगे, हमें अपने ऊपर भरोसा है और अच्छा करेंगे सर, बस ये सोच के जाना चाहिए। इस बार बिल्कुल रिकमेंड होना है या बिल्कुल झंडा गाड़ना है ये नहीं सोचना चाहिए सर, बस अच्छा करना है, हमें ये सोच के जाना है। no, that has to be the attitude. And SSB is a personality oriented यस process, सर, है ना? यस सर। पर्सनालिटी ओरिएंटेड, दे आर सीइंग योर एटीट्यूड, दे आर सीइंग योर कैरेक्टर। तो आपने एक बड़ी अच्छी बात शुरू में कही थी कि बस घर में अच्छा सा काम करना शुरू करो एंड बी तो अपने यस आप सारी सर। क्वालिटी है। हाँ सर, जब मम्मी बुलाती हैं कि बेटा आओ, तो इग्नोर नहीं करना है, तुरंत उठ के जाना है। खाना पीना खा रहे हैं, पानी का ग्लास रख दो, बर्तन उठा के रख दो, ये छोटी छोटी चीजें हैं सर जो हम घर में करते हैं ना, तो उससे एक्टिवनेस आती है।
वो जो रिएक्शन वाला होता है ना जीटीओ में, तो वो सर छोटे छोटे काम करके ही आता है। आप साइकिलिंग पे जाओ, आप वैसे ही सर अच्छा इन्वायरमेंट को आप एंजॉय कर रहे हो, साथ में आपकी साइकिलिंग भी हो रही है, आपका स्टामिना भी इम्प्रूव कर रहा है। छोटी छोटी चीजें करनी होती हैं सर। जो आपको स्कूल कॉलेज में काम मिल रहा है आप वो ईमानदारी से करो, क्लास में आप अच्छे से इंटरेक्ट करो, बी इंक्विजिटिव, क्वेश्चंस करो। ये सर छोटी छोटी चीजें हैं जो वहां पे जाकर के दिखती हैं सर। कुछ बहुत बड़ा नहीं करना होता है, छोटी छोटी चीजें, घर में मदद करो, स्कूल कॉलेज में डिसिप्लिन रहो, ईमानदारी से पढ़ाई करो, इतना करेंगे तो सर हो जाता है। कुछ अलग से नहीं करना पड़ता है सर ऐसा। No, that is a great way to put across, Chitransha, because you're such a simple, humble girl, so hardworking. तो कहाँ से आया तेरे में इतना हार्ड वर्किंग? यू हैव बीन कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है तुम्हारी, मैं देख रहा हूँ। सर हाँ? कोई ऐसा एज सच हार्ड वर्किंग नहीं है, वो सर आपका भी आशीर्वाद है और मेरी टीचर्स वगैरह हमेशा सर एनकरेज किया है, पेरेंट्स ने। तो सर ये हार्ड वर्क तो सर मैं सोचती हूँ कि सारे ही बच्चे करते हैं, बस किसी का दिख जाता है और किसी का रहता है कि नहीं अभी दे स्टिल हैव टू शो इट। बाकी सर ईच एंड एवरी वन ऑफ अस दे हैव सर सेम पोटेंशियल रहता है, कोई कोई एक्सप्लोर कर ले जाता है और वो चीजें दिख जाती हैं, किसी किसी को अभी भी मेहनत करनी है। तो बस इतना ही डिफरेंस है सर, बाकी वी ऑल आर वर्किंग। आई हैव सीन अदर कैंडिडेट्स ऑल्सो, आई हैव ऑल्सो बीन कॉन्फ्रेंस आउट, मैं स्क्रीन आउट भी हुई हूँ सर, तो आई अंडरस्टैंड कि क्या बीती है जब ऐसा होता है, आप मेहनत करके जाते हो एंड स्टिल अगर सिलेक्शन नहीं होता है। बट व्हाट मैटर्स इज सर कि सारी चीजें साइड में रखो, नेक्स्ट के बारे में सोचो और इम्प्रूवमेंट लाओ, इसी से सर आप आगे बढ़ो। और हमेशा सर एक बैकअप प्लान भी रखना चाहिए, आई फील स्पेशली फॉर गर्ल्स सर, कि आप मैं तो सबके लिए कहता हूँ बैकअप होना चाहिए, और बैकअप की प्लानिंग भी साथ की। इट बैकअप इज नॉट कि अभी रेड लाइट आ गई अब कहीं मुड़ना है, यू शुड प्लान कि ये नहीं हुआ। बिल्कुल सर, ये बहुत जरूरी है सर, क्योंकि उससे आपका माइंड टेंशन फ्री रहता है और आप और अच्छे से परफॉर्म कर पाते हो। ये डिस्ट्रैक्शन नहीं है सर, ये आपको मदद करेगी एसएसबी में टू गिव योर बेस्ट, बिकॉज देन यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये डू और डाई सिचुएशन है, नहीं हुआ तो फिर हम क्या करेंगे जिंदगी में। नहीं, आप लेके चलो साइड में भी, क्योंकि मेरिट आउट वगैरह भी रहता है, मेडिकल्स भी रहते हैं, एसएसबी तो खैर है ही, तो हमेशा एक रखना चाहिए। तो उससे आपकी जो एनर्जी है वो सर चैनलाइज रहती है, वो डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। आप क्योंकि एसएसबी सर एक ऐसी चीज है, आपको वो 24/7 नहीं देना है, उसमें हमेशा जीडी वगैरह नहीं करते रहना है। आप जो कर रहे हो नॉर्मल लाइफ में वही एसएसबी है। तो वो कोई अलग से सर कोई कोर्स या कोई वो नहीं है जिसके लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा या ड्रॉप लेना पड़ेगा। कंटिन्यू योर स्टडीज, उसी से ही हो जाएगा। हमें 1-1.5 घंटे की क्लास रोज चलाते थे। बिल्कुल सर। बाकी तो टाइम आपके लोग 15-15 दिन जाके कहीं रहते हैं, मतलब मैं कह रहा हूँ क्या करोगे 15 दिन भाई वहां, अपनी अच्छी वाली पर्सनैलिटी का बेड़ा कर करके। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप 24 घंटे अगर घर में हो तो अगर 6-7 घंटे स्कूल में बिता रहे हो, बाकी जो टाइम आप घर पे हो आप वही अच्छे से करो, पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट करो, पूछो घर में क्या हाल चाल है सबका, कैसे मैं मदद कर सकती हूँ, ये सब चीजें करो। यही तो सर है पर्सनैलिटी। अब वहाँ कोचिंग में सर क्या ही करेंगे, जीडी जीपी ये सब सर एक पार्ट है, आप क्या हो वो ज्यादा जरूरी है। हाँ, उसमें भी जो है ना, अगर आप कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हो, तुम्हें नॉलेज नहीं है, तुम अखबार नहीं पढ़े, तुमने नोट्स नहीं बनाए, तो जो मर्जी कितने कर लो, यू विल नेवर हैव समथिंग सब्सटेंशियल टू कंट्रीब्यूट। और उसके बिना तो बाहर बैठे वाले लोग हैं जो बाहर ताली बजाए, उनमें है तुम्हारी गिनती। तो टू बी इन द फोरफ्रंट यू हैव टू बी वेल रेड, फॉर दैट यू हैव टू इम्प्रूव, है ना। डेफिनेटली सर। प्रोसेस है ना। एंड ऑल्सो सर जब आप कहीं बाहर निकलते हो सर, आप स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, आप कुछ भी एक्स्ट्रा कर रहे हो, यू आर इंटरेक्टिंग विद पीपल, तो वो लीडरशिप क्वालिटीज भी डेवलप होती हैं, ठीक है, सोशल कोऑपरेशन, टीम वर्क, ये सारी चीजें सर साइमल्टेनियसली डेवलप हो रही हैं व्हेन वी आर इंटरेक्टिंग विद पीपल। और यही चीजें वहां पर भी देखी जाती हैं। तो बंद कमरे में एक कंप्यूटर के सामने बैठ करके प्रिपेयर करने से अच्छा है बाहर निकलो और लोगों से इंटरेक्ट करो, वो ज्यादा काम आएगा। और वो फ्री भी है सर, कोई इसमें मेहनत भी नहीं लग रही है, एंजॉयमेंट भी हो रहा है और सिलेक्शन भी हो जाएगा ऐसे। मैं तो ये भी कहता हूँ यार, ये बेवकूफ है यंग बच्चे जो जिम की मेंबरशिप लेते हैं, उससे तो तुम कोर्स कर लो हमारा। और जिम तो नेचर ने बना रखा बाहर। सर घर में कपड़े धुलवा लो, मम्मी की मदद कर दो, आराम से जिम हो जाएगा। एग्जैक्टली घर में सर सफाई कर दो, छत जाकर के साफ कर थोड़ा दो, बहुत बिल्कुल सर, गार्डनिंग कर लो, हाँ, अपनी गाड़ी खुद धो लो। बिल्कुल सर, उससे सर सफाई भी हो जाएगी, कुछ काम भी हो जाएगा, मन भी सर खुश हो जाता है कि देखो आज मैंने ये काम किया है।
तो जिम वगैरह में तो सर जाते कोई बुरी बात नहीं है सर, लेकिन अगर ऐसे भी हो रहा है तो फिर क्या ही दिक्कत है। बुरी बात नहीं है, उनके लिए ठीक है जो चित्रांशा कॉर्पोरेट वगैरह में, जो तेरी यस मेरे सर, जैसे जिन्होंने फौजी बनना है, जिन्होंने आउटडोर रहना, वो क्यों जिम में टाइम वेस्ट करें। यस सर, यस सर, बिल्कुल सर। सर मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स दे आर सो सिंपल एंड हम्बल सर, ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा जिसने कुछ बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा वगैरह किया हो। स्पेशली सर बॉयज, आई हैव सीन देम 13th अटेम्प्ट 20th अटेम्प्ट में रिकमेंड हो रहे हैं, कभी कोई तो लास्ट अटेम्प्ट ऐसे रहता है सर। वेरी हम्बल, वेरी पेशेंट सर। तो वो पेशेंस ही है सर जो बार बार वो अटेम्प्ट दिया करते हैं एंड स्टिल दे आर मेकिंग इट। तो सर नॉर्मल सा ही रहता है, कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो कहता हो कि मैंने ये किया या मैंने वो किया। घर में अच्छा किया, लोगों से दोस्तों से अच्छे से बात किया, उनसे इंटरेक्शन अच्छा रहा, वही सर एसएसबी में भी दिख जाता है एंड दे गेट रिकमेंडेड सर। तो आई जैसे तुम बात कर रहे ना, मुझे नेहा गरेवाल याद है, तुम्हारी सीनियर बनेगी वहाँ। अच्छा सर। हाँ, तो सबसे पहले आई सर मस्ट मैंने गिव हर उनका अ इंटरव्यू मैसेज। देखा है, मैंने हाँ, सर उनका इंटरव्यू एंड देखा है। एंड फर्स्ट थिंग यू मस्ट गो एंड मान लो उसको गुरु अपना, एक तो सीनियर एक सर जानना बिल्कुल बहुत सर, जरूरी बिल्कुल सर, आई लुक फॉर नेहा ओली जैसे ही है। सर एंड एकेडमी में जाएंगे। या शी इज फ्रॉम BOAC जीरो। हमने जब कोर्स भी अच्छा, नहीं लॉन्च किया था, दैट इज द टाइम शी केम अंडर माय मेंटरशिप। वो तो यहीं बैठती थी मेरे अच्छा पास, सर, उसने कहीं अच्छा। से मेरा नंबर ले लू के और यहाँ पे आके, एंड उसका भी पूरा जस्ट तुम्हारे में है, यू आर ऑलरेडी देयर। हम तो सिर्फ तुम्हारा क्या डस्ट हटा रहे हैं, एजेस को, रफ एजेस को थोड़ा पॉलिश करके यस तुम्हें सर, आइडिया दे रहे हैं और मोटिवेशन दे रहे हैं और गाइडेंस दे रहे हैं कि यस यू आर देयर प्रोवाइडेड यू डू दिस मच। यस उसमें भी सर, यही था, लाइक यू आउटस्टैंडिंग IIT मंडी 5 चांस में हुआ नहीं उसका। यस सर। तो जस्ट क्वेश्चन ऑफ रीफ्रेमिंग योरसेल्फ, And also रीएडजस्टिंग। sir, she said one thing that she is still consistent. वो अभी भी आपकी क्लासेस ले रही थी, देयर वर स्टूडेंट्स हु हाँ, वर सेइंग कि दीदी आप तो रिकमेंड हो गए हो, अब आप क्यों आ रहे yeah. हो। बट शी सेड कि नहीं, रिकमेंड हुए तो क्या हुआ, कंटिन्यूअसली आपको पढ़ना तो रहना ही पड़ेगा ना, अगर आपको कुछ बनना She है has तो been, आप। she attended all classes till the day she went यस to सर। that। और जो मैं सोलो ट्रिप की बात करता था ना, उसने रिकमेंडेशन के बाद वो बद्रीनाथ केदारनाथ सोलो ट्रिप पे गई, अरे वाह सर। अकेली गई, और वहां से मुझे फोटो भेजी। और जो काम उसने करने थे ना, इधर फौज में नहीं, हेयर को कलर करना है, ये डाई करनी है, वहां फोटो खींचा जो उसने करने थे। सब कुछ शी करके डिड, गई वो। एंड दैट इज व्हाट यू शुड डू। ऐसी ये रितुल है हमारी हिसार की, वो भी, उसको फोटो का बहुत शौक है। एवरी डे शी समवेयर टेकिंग हर पिक्चर्स और ये वो। मैंने कहा रितुल एंजॉय लाइफ, कि उसके बाद बाल कट जाएंगे एनडीए में जाके, एंड यू विल बी लाइक एवरीवन एल्स। यस सर। सर एंजॉइंग लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट सर, ये तो एक कोर क्वालिटी है सर, कि हाँ, आपको कोई भी मोमेंट हो सर, कैसी भी सिचुएशन हो, एंजॉय करते रहना है, ज्यादा खुश नहीं रहना। सोचना है, खुश रहना हाँ, है सर। खुद भी खुश रहना है, उससे आसपास के अपने आप फूल खिल जाते हैं बाकी भी। बिल्कुल सर। जब जाओ सर एक स्माइल के साथ जाओ, दांत दिखाते हुए जाओ कि आप कितने हाँ, खुश हो सर। किस बात मैं की, ये सर बोलते हैं सर, ये सारे ऑफिसर्स बोलते हैं और हम लोग समझते ही नहीं है इस बात को। हमें लगता है कि आप कह रहे हैं, अब हमारे ऊपर नहीं, आप बीती आप नहीं समझ रहे हो, हमारी तरफ आओगे तो आपको पता चलेगा कि हम पर क्या बीती है। लेकिन नहीं सर, खुश रहने में ही तो मजा है सर, तभी सब चीजें आसानी से हो जाती हैं। मन खुश होना तो सर सारे काम अच्छे होते हैं, और अगर मन ही खुश ना हो तो सर अच्छे अच्छे काम भी बिगड़ और जाते हैं। और अगर है भी थोड़ा, आई यूज्ड टू से, इफ यू रिमेंबर, कि वेयर अ स्माइल, जैसे यू वेयर यस अ सर, गुड शर्ट पहनी आपने, वेयर अ स्माइल व्हेन यू गो। बेरा स्माइल। अंदर एवरी, बट देयर आर लो पॉइंट्स इन आवर लाइफ, बट यू यस डोंट हैव टू सर, शो इट ऑन योर फेस। यस सर, देयर इज अ कोट दैट यू आर नेवर फुल्ली ड्रेस्ड विदाउट अ स्माइल। तो स्माइल तो सर बहुत जरूरी है, वो होगी ना तो आपकी पर्सनालिटी अलग ही चमकती है सर। वो SSB में नजर आता है। बिल्कुल अब सर। कितनी बार तुमने बोला आई डोंट नो, दैट डजंट मीन यू हैव अ लॉन्ग फेस एंड रोने यस को जाओ। सर, यस सर, तभी तो वही चीजें हैं सर। स्पेशली बॉयज वगैरह में तो काफी ग्रिल भी करते हैं, कुछ ऐसा बोल देंगे कि शायद जो अगर गर्ल्स हो तो वो रोने लगे या ऐसा कुछ हो जाए, हाँ, बट स्टिल दे वियर अ स्माइल। वो सारे लड़के तो सर जॉली पर्सनालिटी सर, सब कुछ आराम से चल रहा है, ये सर एटीट्यूड बहुत अच्छा होता है। इगोइस्ट नहीं होना चाहिए। छोटी मोटी ह्यूमिलिएशन होगी तो ले लो, टेक इट इन योर स्ट्राइड बिल्कुल एंड कीप। सर। एंड इवन गर्ल्स नाउ सर, दे आर रियली चिल राइट नाउ, मतलब वो दे बहुत आर ही वेरी अच्छी चिल। अच्छी, वेरी नहीं नहीं, चिल मैं तो सर। बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। अभी 3 लड़कियां हमारे जा रही हैं एनडीए। इमेजिन 19 में से 3 गर्ल्स आर दोज
जो डायरेक्टली हमने मेंटोर किया है या मेरी क्लास अटेंड करती है, कांग्रेचुलेशन सर। उर्मी साहू है, ये शांभवी कल परसों आई थी यहाँ, शी इज अमेजिंग अमेजिंग। ये लड़कियां तो अब लड़के दे बेटर वॉच आउट इन इंडिया। बिल्कुल सर, अरे सर बहुत सर स्ट्रॉन्ग लड़कियां आ रही हैं एंड दे आर सर रियली गुड सर। आई हैव सीन देम सर, मेरे साथ में भी जो रहती है ना, दे आर रियली सो गुड सर, बिना किसी टेंशन के आ रही हैं। एंड इवन इफ दे दे हैव देयर लास्ट अटेम्प्ट, तभी भी सर काफी चिल्ड आउट रहती हैं, अच्छे से परफॉर्म कर रही हैं बिना किसी टेंशन के, और नॉलेज भी बहुत अच्छी है सर। गर्ल्स आर सर, वुमेन एम्पावरमेंट जो हम लोग बात करते हैं ना, वो एसएसबी में सर दिखता है। इट इज विजिबल नाउ। यस सर, इट इज विजिबल, वेरी मच विजिबल। तो चित्रांशा, मुझे बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके, एंड हैट्स ऑफ टू योर पेरेंट्स, टू योर मदर, टू योर फादर, टू हैव अ चाइल्ड लाइक यू। सर थैंक यू सो मच। आपने सर ये बात बोली ना, ये बहुत बड़ी बात है, और सर आपसे जरूर बात दिखाना करके उनको जरूर दिखाना ही है। बिल्कुल सर, हम बिल्कुल दिखाएंगे। हाँ, एंड बिफोर यू गो यू विल हैव टू कम हियर, मीट मी एंड देन गो। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली सर, इट्स अ प्रॉमिस कि जब भी जाएंगे आपसे मिलके ही जाएंगे। यहाँ बैठना है मेरे पास। बिल्कुल सर, ठीक है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, इट्स अ प्रॉमिस सर। I want to see you here because you're such a lovely child and Thank you so so much, passionate, sir. and you'll be a role model. और मैं चाहूंगा कि इंटरव्यू जितने बच्चे देखें, अभी BOSC 10 स्टार्ट होएगा, BOCC में बहुत बच्चे जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। वो तो हमारा अलग ही लेवल का कोर्स हो गया, कम्युनिकेशन कोर्स। हाँ, वो सर बहुत जरूरी है, वो अलग लेवल पे चल रहा है। एंड वी हैव सम अमेजिंग गर्ल्स टीचिंग देयर, यंग गर्ल्स हैं कुछ, मतलब दे आर ग्रेट एजुकेटर्स, वो भी कनेक्ट कर पा रही हैं। जैसे सिमरत BOSC में कनेक्ट करता है, वहाँ ये हमारी वसुंधरा है, सृष्टि है, पलक है, स्वाति है, वो उनका बच्चों के साथ कनेक्ट है। मैं कभी कभी उनकी क्लास अटेंड करता हूँ, ऐसी ऐसी एक्टिविटीज करती है ना, बच्चों की लाइफ एक्चुअली चेंज हो रही है। इंग्लिश में कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, स्किल सीख रही है, पर्सनैलिटी का मदर टंग इन्फ्लुएंस जा रहा है। अरे वाह सर। हाँ, इवन मदर टंग इन्फ्लुएंस इज स्लोली वेनिंग अवे, यू कैन सी द चेंज। हाँ सर, वो जैसे हरियाणा वगैरह में एक टच आ जाता है ना, वो हरियाणा का है, हाँ, पंजाब का है, राजस्थान, कई हमारे एरियाज का है, वो भी धीरे धीरे, बिकॉज यू आर डेवलपिंग अ गुड एक्सेंट एंड आप बाकी देश के बच्चों के साथ रोज बात कर रहे हो, तो उनके एक कॉमन मीटिंग पॉइंट हो रहा है। बिल्कुल सर, इंग्लिश से सर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। इवन आई हैव फेल्ट दिस। इंग्लिश तो सर अगर आपको रिकमेंड होना है तो कम्युनिकेशन स्किल सर बहुत जरूरी है, स्पेशली इन इंग्लिश, क्योंकि सर कॉन्वर्सेशन ही उसी में हो रहा है, तो आप उससे कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकते। लिखना भी उसी में है, लिखना भी उसी में है, हर चीज आपके मन में, बेस्ट ऑफ द स्टोरी आइडिया, यू आर मोस्ट क्रिएटिव राइटर सर। बट इफ यू कांट पुट डाउन, भाई सर जो वर्ड्स होते हैं ना, अगर वोकैबुलरी अच्छी है तो वर्ड्स भी आ रहे हैं, अगर आप स्टक हो जा रहे हो तो आपका टाइम भी जा रहा है, स्टोरी भी, आप सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। इंग्लिश सर बहुत जरूरी है, और जो बच्चे इतना जल्दी शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए तो और भी अच्छा है कि दे विल बी एबल टू मास्टर इट, और फिर उनका GD में भी दिखेगा कि यस दे हैव नॉलेज एंड दे हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। क्योंकि हम कम्युनिकेशन कोर्स में बहुत GDs कराते रहते हैं। एंड इमेजिन ये बच्चे, मैं तो कहता हूँ स्टार्ट अर्ली, सो इमेजिन आप ये 11th 12th में या फर्स्ट ईयर में कर लो, and you have 3 years for CDS, so you have given yourself a head start now. Yes sir, यही सर होता है। इवन सर BOSC 5 में देयर वर मेनी पीपल है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो 11th क्लास में थे, 12th क्लास में थे। बिल्कुल, उन्होंने भी रिटर्न भी दिया, और रिटर्न से पहले कर लिया कि यार ये तो पता लग गया। अब सर ये बच्चे जब SSB में जाएंगे तो एक अलग से ही सर दिखेंगे, और तगड़ा फिर कंपटीशन रहेगा। ऑल तो सर SSB में किसी और का किसी से रहता नहीं है, लेकिन स्टिल ग्रुप में सर वो अलग दिखेंगे कि यस दे हैव वर्कड अपॉन देमसेल्व्स। और अभी हम महीने में 1-2 सेमिनार करते हैं, जिनमें मैं गेस्ट स्पीकर्स को बुलाता हूँ, उसमें सबको बुलाते हैं हम, अलुमनाई को भी, कि यू मस्ट अटेंड the classes ना। Sir, I'll also attend, sir. कल गणेश बाबू की क्लासेस तो पूछो मत। एक कवि कमांडेंट चित्रंजन है, सॉरी निरंजन है, he is amazing, he has been an ex-IO, तो उनको लेके आता ना, वो अलग ही ढंग से इंटरेक्ट करते हैं। और तो भी ऐसे और लोगों को लेके आ रहा हूँ, जिससे कि यू गेट डिफरेंट फ्लेवर, है ना। Yes sir, sir I'll be also there sir, जितने भी होंगे। You have to be there. Yes you have to sir. be there, and we'll get you in one of the classes also to speak to the next batch. Okay, definitely sir, बिल्कुल sir. Thank you so much sir. चित्रांशा, बहुत अच्छा लगा बच्चे तेरे से बात करके मुझे। सर सेम हियर सर, आपसे भी बात करके ना अभी लग रहा है कि मैंने जरूर
कुछ अच्छा किया है। अभी तक सर एसएसबी मेडिकल इससे चल रहा था, अभी फाइनली लगा है कि हाँ कुछ अच्छा तो किया है कि आपसे बात करने का, इतना लंबा सर इंटरेक्शन करने का मौका मिला है। थैंक यू सो मच सर, आई एम रियली फॉर्चुनेट सर। फ्री फ्लोइंग अनस्ट्रक्चर्ड। यस सर, कोई वो नहीं था कि क्या बोलना है कैसे बोलना है, बहुत ही ऐसे लग रहा है कि घर में ही किसी बड़े से बात करें सर। थैंक यू सो मच सर। So well done, Chitransha. We'll look forward to the merit. ठीक है, the यस सर। day it comes, we will speak again on phone. ठीक है, यस और सर, उसके बाद you will have to come here and then do. डेफिनेटली सर। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सो मच चलो, सर। all the best ओके, to you. बहुत थैंक यू, अच्छा लगा। थैंक यू सर।